लोग अक्सर समझते हैं कि जो व्यक्ति चुप रहता है वह कमजोर होता है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। असली शक्ति उसी के पास होती है जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखता है, जो हर उकसावे पर टूटता नहीं, हर शब्द पर बिखरता नहीं, हर ताने पर जलता नहीं। दुनिया में हर तरफ शोर है, किसी का व्यवहार, किसी का स्वर, किसी की नजरें, किसी का आरोप, सब जैसे आपकी शांति को भंग करने की कोशिश में लगे हुए हों। लेकिन कोई भी आपकी अनुमति के बिना आपके भीतर प्रवेश नहीं कर सकता। यह समझना ही आत्मनियंत्रण का पहला कदम है। बहुत लोग यह मानकर चलते हैं कि उन्हें हर बात का जवाब देना जरूरी है, हर बहस जीतना जरूरी है, हर गलतफहमी साफ करनी जरूरी है। लेकिन ऐसा सोचते सोचते वे थक जाते हैं, टूट जाते हैं और खुद को खो देते हैं। क्योंकि जब आप हर चीज पर प्रतिक्रिया देते हैं तो आप अपने भीतर से शक्ति खोते जाते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जिसे आप शायद जानते भी हों ऐसा था, जो कभी जल्दी क्रोधित नहीं होता था। उसके सहयोगी उसका मजाक उड़ाते, लोग उसकी बात काट देते, कभी कभी तो उसकी मेहनत को भी अनदेखा कर देते, लेकिन वह केवल देखता, सुनता और शांत रहता। लोग इसे कमजोरी समझते थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने महसूस किया कि उसकी शांति उन्हें असहज कर रही है। क्योंकि जब आप प्रतिक्रिया नहीं देते तब सामने वाला अपनी ही ऊर्जा में उलझ जाता है। वही हुआ। एक दिन उसकी टीम में बड़ा विवाद हुआ। लोग बहस में उलझ गए, आवाजें ऊंची हो गईं, माहौल गर्म हो गया और सब उसके निर्णय का इंतजार करने लगे। लेकिन वह बिना घबराए केवल एक वाक्य बोला, हम बाद में बात करेंगे, अभी कोई भी निर्णय साफ दिमाग से नहीं हो सकता। यह वाक्य कमरे में चाकू की तरह उतर गया। बहस अचानक शांत हो गई। सबने पहली बार महसूस किया कि असली अधिकार आवाज में नहीं, संयम में होता है। उस दिन उसने कुछ साबित नहीं किया, उसने केवल स्वयं को बनाए रखा और वही उसे दूसरों से अलग कर गया। यही वह कला है जिसे लोग समझ नहीं पाते। जब आप हर जगह अपना आपा खो देते हैं तब आप खुद को खो देते हैं। लेकिन जब आप शांत रहते हैं तब धीरे धीरे दूसरे आपकी शांति में अपनी जगह तलाशने लगते हैं। और यह तभी संभव है जब आप अपने भीतर जमा बोझ को खाली करना सीखें। आप खुद सोचिए, कितनी बार आप किसी की बात पर इसीलिए गुस्सा हुए क्योंकि आप पहले से तनाव में थे। कितनी बार छोटी सी बात बड़ी लगी क्योंकि आपका मन पहले से भरा हुआ था। असल समस्या लोग नहीं है, असल समस्या आपके भीतर जमा हुआ भावनात्मक भार है। जब अंदर जगह कम होती है तब बाहर की हर हल्की सी धक्का भी भूकंप जैसा लगता है। इसलिए पहला कदम है अपने भीतर जगह बनाना। हर दिन थोड़ा सा समय अपने लिए रखना, बिना फोन, बिना शोर, बिना किसी व्यस्तता के, सिर्फ अपने साथ। यह पल छोटा होगा, लेकिन यह आपके भीतर का दबाव कम करेगा और यही आपके आत्म नियंत्रण की नींव बनेगा। क्योंकि जो व्यक्ति अपने भीतर शांत है उसे कोई आसानी से हिला नहीं सकता। और याद रखिए, शांति का मतलब भावनाओं को दबाना नहीं है, शांति का मतलब है भावनाओं को दिशा देना। जब कोई आपको अपमानित करे तब आप यह तय कर सकें कि आपकी प्रतिक्रिया आपकी शक्ति बढ़ाएगी या घटाएगी। जब कोई आपको उकसाए तब आप यह समझ सकें कि उनकी बात पर प्रतिक्रिया देना आपकी ऊर्जा का निवेश है या नुकसान। यही निर्णय क्षमता आपको मजबूत बनाती है और यही शुरुआत है एक ऐसी शक्ति की जो दिखती नहीं पर महसूस होती है। जब कोई व्यक्ति तुम्हें उकसाता है, तुम्हें चोट पहुंचाता है या तुम्हारी सीमाओं को पार करता है तो वास्तविक लड़ाई उनके साथ नहीं बल्कि तुम्हारे भीतर चलती है। और यही वह जगह है जहां बहुत लोग हार जाते हैं, क्योंकि वे यह समझ ही नहीं पाते कि प्रतिक्रिया देने का अधिकार हमेशा उनके हाथ में है। प्रतिक्रिया देना मजबूरी नहीं, एक चुनाव है। और जिस क्षण यह बात भीतर उतर जाती है उसी क्षण तुम किसी भी स्थिति में अपनी शक्ति वापस ले लेते हो। बहुत से लोग इस चुनाव को पहचान ही नहीं पाते। वे हर टिप्पणी, हर ताने, हर नजर, हर इशारे को तुरंत अपने आत्मसम्मान पर हमला मान लेते हैं और बिना सोचे समझे प्रतिक्रिया दे देते हैं और फिर बाद में पछताते हैं। लेकिन बुद्धिमत्ता का जन्म तभी होता है जब तुम यह समझ लेते हो कि किसी और के शब्द तुम्हें तभी चोट पहुंचा सकते हैं जब तुम उन्हें अपने भीतर जगह दे दो। यही समझ की वह पहली सीढ़ी है जो तुम्हें अपने भीतर स्थिर बनाती है। इस स्थिरता की यात्रा आसान नहीं होती, लेकिन वह हमेशा सही दिशा दिखाती है। यह उसी तरह है जैसे कोई पानी से भरा घड़ा हो। अगर वह किनारों तक भरा हो तो हल्की सी ठोकर भी उसे छलका देती है।
लेकिन अगर घड़ा संतुलित हो तो वही ठोकर उसे हिला तो सकती है पर गिरा नहीं सकती। यही अंदरूनी संतुलन तुम्हें उस बिंदु पर ले जाता है जहां तुम महसूस करते हो कि समस्या हमेशा बाहरी दुनिया में नहीं थी, बल्कि तुम्हारे भीतर जमा हुआ बोझ था। जब तुम इस बोझ को पहचानना शुरू करते हो तो एक और गहरी सच्चाई सामने आती है। किसी भी स्थिति में तुम्हें सबसे ज्यादा थकाने वाली चीज वह घटना नहीं होती जो बाहर होती है, बल्कि वह कहानी होती है जो तुम उसके बारे में अपने भीतर बनाते हो। कोई व्यक्ति कुछ कहता है, लेकिन उसके कहने के बाद तुम जो अर्थ जोड़ते हो वही तुम्हारे भीतर तूफान पैदा करता है। लोग तुम्हें छोटा नहीं महसूस कराते, तुम उनकी बातों को अपने मूल्य से जोड़कर खुद को छोटा महसूस करवाते हो। यह समझना जितना सरल लगता है उतना ही कठिन होता है उसे जीना, लेकिन एक बार जब तुम इसे जीना शुरू कर देते हो तो तुम देखोगे कि जीवन का एक बड़ा हिस्सा अचानक हल्का लगने लगता है, क्योंकि तुम अनावश्यक बोझ उठाना बंद कर देते हो। यह वही मोड़ है जहां तुम बाहरी दुनिया के प्रति कम संवेदनशील और अपने भीतर के प्रति अधिक सजग हो जाते हो। सजगता का यह रूप तुम्हें प्रतिक्रिया देने की जल्दी से मुक्त करता है। तुम अपने भीतर जगह बनाना शुरू करते हो, वह जगह जहां भावनाएं आती जाती हैं लेकिन तुम्हें हिलाती नहीं। इस जगह में शांति रहती है और यह शांति तुम्हें निर्णय लेने की वह शक्ति देती है जो पहले भावनाओं के शोर में डूब जाती थी। यही वह क्षण है जब तुम समझते हो कि चुप रहना हमेशा हार नहीं होता, बल्कि कई बार चुप रहना सबसे ऊंचा प्रतिकार होता है, क्योंकि चुप रहने वाला व्यक्ति परिस्थितियों से नहीं अपने अंदर से निर्देशित होता है। और यही चुप्पी धीरे धीरे वह शक्ति बन जाती है जिससे लोग तुम्हें हल्के में लेना बंद कर देते हैं। वे देखते हैं कि तुम आसानी से नहीं टूटते, आसानी से नहीं उकसाए जाते, आसानी से नहीं बहकते। और यह सहज न टूटना, यह शांत रहना, यह संयम, यही वह बात है जो तुम्हें भीतर से मजबूत और बाहर से प्रभावशाली बनाती है। अब धीरे धीरे तुम हर परिस्थिति को एक परीक्षा की तरह नहीं बल्कि एक दर्पण की तरह देखने लगते हो, जो दिखाती है कि तुम्हारा केंद्र कितना स्थिर है। और जब तुम इस स्थिरता की कला सीख लेते हो तब तुम प्रतिक्रिया नहीं करते, तुम निर्णय लेते हो। तुम विचलित नहीं होते, तुम दिशा चुनते हो। तुम बहस नहीं करते, तुम सीमाएं तय करते हो। यही वह बिंदु है जहां जीवन बदलना शुरू होता है, भीतर से, चुपचाप, बिना शोर के, लेकिन गहराई से। अब कहानी यहीं से और गहरी होने लगती है, क्योंकि यहीं से असली परिवर्तन शुरू होता है। जब कोई व्यक्ति अपने ही मन के शोर को पहचानना शुरू करता है, तभी वह समझ पाता है कि उसकी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं, अपने भीतर से है। प्रतिक्रिया करना आसान है, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया को चुनना यही असली ताकत है। अधिकतर लोग इसलिए थक जाते हैं क्योंकि वे हर शब्द, हर चेहरा, हर परिस्थिति को अपने ऊपर ले लेते हैं, जैसे हर चीज उन्हें ही चोट पहुंचाने के लिए बनी हो। पर सच यह है कि दुनिया उतनी कठोर नहीं जितनी हमारी अनियंत्रित भावनाएं उसे बना देती हैं। उस दिन मार्ता ने महसूस किया कि उसकी थकान काम की वजह से नहीं थी, बल्कि उस बोझ की वजह से थी जिसे वह हर घटना के बाद अपने भीतर जमा करती जा रही थी। यह बोझ वही है जो हर इंसान अपने जीवन में किसी न किसी रूप में ढोता है। पुरानी बातों की चुभन, अधूरी अपेक्षाएं, गैर जरूरी दुहक और दूसरों की राय का भार। लेकिन उसने उसी दिन एक छोटी सी आदत शुरू की जिसने उसकी जिंदगी को नए आकार में ढाल दिया। हर रात वह 5 मिनट बैठकर खुद से बस एक सवाल पूछती, आज मैंने किस बात को जरूरत से ज्यादा महत्व दे दिया। यह छोटा सा सवाल उसके भीतर एक बड़ा दरवाजा खोलने लगा। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि उसकी परेशानियां दूसरों की वजह से नहीं, बल्कि उसके भीतर पैदा हुई उन धारणाओं के कारण थीं जिन्हें उसने कभी परखा ही नहीं। यही वह मोड़ था जहां उसने सीखा कि खुद को पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना दूसरों को पढ़ना। इसी तरह लुइस ने भी उसी दिशा में परिवर्तन का अनुभव किया। कुछ शब्द, कुछ इशारे, कुछ गलतफहमियां पहले जहां वह तुरंत भड़क जाता था, वहीं अब उसके भीतर एक विराम पैदा होना शुरू हो गया। यह विराम कोई चमत्कार नहीं था, बल्कि एक सीखा हुआ कौशल था जिसे वह हर दिन अभ्यास में लाता था। उसने महसूस किया कि प्रतिक्रिया करने से पहले एक सुकून भरी सांस लेने का असर कितना गहरा हो सकता है। यह विराम उसे अपने ही मन की धुंध साफ करने में मदद करता था, ताकि वह स्थिति को जैसा है वैसा देख सके, न कि जैसा उसका मन उसे दिखा रहा था। धीरे धीरे वह समझने लगा कि हर परिस्थिति उसके हस्तक्षेप की मांग नहीं करती। कुछ चीजें अपने आप स्पष्ट हो जाती हैं,
कुछ शब्द अपनी ही गूंज में खो जाते हैं और कुछ बातें अनदेखी कर देने में ही भलाई है। यह समझ धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व में एक ऐसी स्थिरता भरने लगी जिसे उसके आसपास के सभी लोग महसूस करने लगे। लोग उसके पास सलाह लेने आने लगे क्योंकि उन्हें पता था कि वह जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं देगा। उसकी शांति उसकी पहचान बन गई थी। इसी तरह जब भी लुइस किसी गलती को सुधारता तो वह इसे तंज की तरह नहीं बल्कि विकास के अवसर की तरह करता। उसकी बातों में कठोरता की जगह स्पष्टता होती थी और स्पष्टता हमेशा सम्मान पैदा करती है। उसने सीखा कि दूसरों को नीचे दिखाकर कोई ऊंचा नहीं होता, बल्कि दूसरों को ऊपर उठाकर ही कोई खुद ऊंचा खड़ा रह सकता है। जब किसी व्यक्ति का भीतर स्थिर होता है तो उसका बाहरी संसार भी स्वतः व्यवस्थित होना शुरू हो जाता है। यहीं से वह शांत स्थिर व्यक्तित्व जन्म लेता है जिसे देखकर लोग खुद संयमित हो जाते हैं। यह शक्ति चिल्लाने में नहीं बल्कि एक स्थिर उपस्थिति में होती है। यह वही स्थिति है जहां व्यक्ति न तो हर बात पर टूटता है और न हर बात पर झुकता है। वह बस अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा रहता है और यही बात उसे अप्रभावित, सम्मानित और प्रभावशाली बनाती है। अब तुम खुद सोचो, अगर तुम हर छोटी बात पर लड़खड़ा जाते हो तो दुनिया तुम्हें हल्के में लेगी। लेकिन अगर तुम अपने भीतर एक अटल स्थान बना लेते हो जहां तुम्हारी शांति तुम्हारी ढाल बन जाए, तब कोई भी परिस्थिति तुम्हें अपनी दिशा से हिला नहीं सकेगी। यह शक्ति दिखावे की नहीं, भीतर की होती है और इसी शक्ति को तुम भी पा सकते हो क्योंकि यह जन्मजात नहीं, अर्जित होती है एक विराम, एक सांस, एक निर्णय से शुरू होकर। अगला हिस्सा तुम्हें यह सिखाएगा कि यह विराम तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी को कैसे बदल सकता है और कैसे तुम भीतर की इस स्थिर शक्ति को अपनी पहचान बना सकते हो। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंचती है जहां भीतर की शांति सिर्फ एक भावना नहीं रहती, वह एक रणनीति बन जाती है, एक ऐसा आंतरिक कवच जिसे कोई बाहरी उकसावा भेद नहीं सकता। जब तुम यह समझने लगते हो कि हर प्रतिक्रिया तुम्हारी शक्ति को या तो बढ़ाती है या खत्म करती है, तभी तुम अपने भीतर के उस अदृश्य स्विच को पहचानते हो जो तय करता है कि तुम किसी स्थिति के गुलाम बनोगे या उसके स्वामी। दुनिया लोगों को उसी जगह चोट पहुंचाती है जहां वे सबसे कम तैयार होते हैं उनकी भावनाओं पर। एक शब्द, एक ताना, एक नजर, बस इतना काफी होता है किसी को असंतुलित करने के लिए। और यही वह जगह है जहां अधिकतर लोग हार जाते हैं क्योंकि उनका मन हर आवाज, हर इशारे, हर असहमति के साथ हिलने लगता है। लेकिन वही लोग दूसरों को अजेय लगते हैं जिन्हें यह कला आ जाती है कि वे अपनी शांति को किसी ताले की तरह सुरक्षित रखते हैं। यह स्थिरता जन्मजात नहीं होती, इसे बनाया जाता है धैर्य, अभ्यास और आत्मचेतना से। यही स्थिरता भीतर एक ऐसी जगह बनाती है जहां तुम पहले खुद से जुड़ते हो और फिर दुनिया का सामना करते हो। जब कोई तुम्हें चुनौती देता है, चुभता है, तुम्हें छोटा महसूस कराने की कोशिश करता है, उस एक क्षण में तुम्हारे भीतर दो रास्ते खुलते हैं। पहला, तुरंत प्रतिक्रिया देना और अपनी ऊर्जा दूसरों के हाथों सौंप देना। दूसरा, ठहरना और खुद तय करना कि इस क्षण को कितनी महत्ता देनी है। यह ठहराव ही वह पल है जहां शक्ति जन्म लेती है। वही शक्ति जो उन लोगों की आंखों में साफ दिखती है जो बिना चिल्लाए, बिना तर्क दिए, सिर्फ अपनी उपस्थिति से सम्मान हासिल कर लेते हैं। तुमने जरूर किसी ऐसे व्यक्ति को देखा होगा जिसके आसपास लोग सतर्क हो जाते हैं, सावधान हो जाते हैं, न सिर्फ उसके शब्दों से बल्कि उसकी शांत दृढ़ता से। यह प्रभाव डर से नहीं आता, ये आता है भीतर की सुसंगति से। जब कोई व्यक्ति अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को एक सीध में रखकर चलता है, यह सुसंगति बिना बोले भी बहुत कुछ बोलती है। लेकिन इस स्तर तक पहुंचना आसान नहीं है। इसके लिए तुम्हें अपने पुराने पैटर्न तोड़ने पड़ते हैं। वह आदत कि हर बात का जवाब देना है, हर आरोप का बचाव करना है, हर असहमति को सुधारना है। धीरे धीरे तुम समझते हो कि तुम्हें हर लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं, क्योंकि हर लड़ाई तुम्हारे लिए बनी ही नहीं होती। जब तुम यह पहचानने लगते हो कि कौन सी बात तुम्हारे भीतर प्रवेश की अनुमति पाएगी और कौन सी नहीं, तभी तुम अपनी भावनाओं के स्वामी बनते हो। धीरे धीरे तुम्हारी प्रतिक्रियाएं बदलने लगती हैं। जहां पहले तुम फौरन बोल देते थे, अब तुम सांस लेते हो।
जहां पहले तुम टूट जाते थे, अब तुम अवलोकन करते हो। जहां पहले तुम अपने आप को गलत साबित होने के डर से बचाते थे, अब तुम समझते हो कि सही होने की जरूरत ही नहीं है। क्योंकि सच्चाई यह है, जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा होता है, उसे दूसरों को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं पड़ती। और यही भरोसा धीरे धीरे अंदर एक गहरी शक्ति बनाता है, एक ऐसा मौन जो शोर से अधिक प्रभावशाली होता है। तुम्हारा यह परिवर्तन दूसरों की नजर से भी छिपा नहीं रहता। लोग नोटिस करते हैं कि तुम जल्दी नहीं उबलते, तुम हड़बड़ी में जवाब नहीं देते, तुम टकराव को बढ़ाते नहीं बल्कि उसकी दिशा बदल देते हो। वे देखते हैं कि जहां पहले तुम उनका भार उठाते थे, अब तुम चुनते हो कि तुम्हारे भीतर किस बात का प्रवेश होगा और किसका नहीं। इस चयन की क्षमता ही तुम्हारा वास्तविक आत्मसम्मान है। यह वही नींव है जहां से मौन सम्मान जन्म लेता है, वह सम्मान जो बाहर से नहीं मिलता, भीतर से उपजता है और जिसे कोई छीन नहीं सकता। अब तुम समझने लगते हो कि शांति कोई इनाम नहीं, एक कौशल है और इस कौशल को बार बार चुनना पड़ता है। उस क्षण भी जब कोई सामने खड़ा होकर तुम्हें उकसा रहा हो, उस क्षण भी जब तुम्हें लगता हो कि जवाब देना जरूरी है, उस क्षण भी जब तुम्हारे भीतर का तूफान तुम्हें तोड़ना चाहता हो, लेकिन तुम टूटते नहीं, क्योंकि तुमने सीख लिया है कि तुम अपने भीतर उठने वाली हर भावना के मालिक हो, उसके गुलाम नहीं। अगले भाग में तुम जानोगे कि इस भीतर की शक्ति को वास्तविक जीवन में कैसे लागू करना है, कैसे सीमाएं तय करनी है, कैसे बिना बोले सम्मान पाना है और कैसे उस स्तर पर पहुंचना है जहां तुम्हारी शांति ही तुम्हारी पहचान बन जाए। कभी कभी जीवन हमें ऐसे क्षणों के सामने खड़ा कर देता है जहां हमारा भीतर का सबसे गहरा सत्य उजागर हो जाता है और वहां कोई शोर नहीं होता, सिर्फ हम होते हैं, हमारी सांसें होती हैं और वह शांत शक्ति जो हमने समय के साथ अपने भीतर गढ़ी है। यही वह जगह है जहां वास्तविक सम्मान जन्म लेता है, वह सम्मान जिसे पाने के लिए किसी को आवाज ऊंची करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वह खुद हमारी उपस्थिति से प्रकट होता है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि उसकी शांति ही उसका असली बल है, वह फिर कभी किसी बहस, किसी ताने, किसी अपमान के पीछे नहीं भागता, क्योंकि उसे पता होता है कि प्रतिक्रिया देना ही उसकी शक्ति को सस्ता कर देगा। इसलिए वह चुनता है कब बोलना है, कब नहीं, किसे अपने समय योग्य मानना है और किन बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर इतना स्पष्ट हो जाता है कि वह दूसरों की राय, दूसरों के मूड, दूसरों की अधूरी अपेक्षाओं से प्रभावित नहीं होता, तभी वह स्वयं के स्वामी की अवस्था में प्रवेश करता है। इस अवस्था तक पहुंचने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि इसका मतलब है कि अब आप किसी भी बाहरी प्रतिक्रिया पर निर्भर नहीं रहते। यह वह मोड़ है जहां सम्मान मांगा नहीं जाता, अर्जित नहीं किया जाता, बल्कि वह स्वतः प्रवाहित होता है। और यह प्रवाह शुरू होता है आपके उस फैसले से कि आप हर छोटी बात पर नहीं टूटेंगे। आपने देखा होगा, कुछ लोग बिना एक शब्द बोले कमरे का माहौल बदल देते हैं। वे चुप रहते हैं, पर उनकी चुप्पी अस्थिर नहीं बल्कि स्थिर शक्ति से भरी होती है। वे शोर नहीं पैदा करते, पर उनका संतुलन बाकी लोगों के भीतर के शोर को शांत कर देता है। इसका रहस्य यह है कि उन्होंने भावनाओं को नकारा नहीं, बल्कि उन्हें तराशा है। उन्होंने खुद को समझने, खुद को संभालने और खुद को दिशा देने की क्षमता विकसित की है, और यह क्षमता किसी किताब में नहीं मिलती। यह रोजमर्रा की चुनौतियों से गुजरकर बनती है। यही कारण है कि जब वे चलते हैं तो लोग ध्यान देते हैं, जब वे बोलते हैं तो लोग सुनते हैं, और जब वे चुप रहते हैं तो भी उनकी उपस्थिति महसूस होती है। ऐसी शांत शक्ति पाने के लिए पहला कदम है अपनी प्रतिक्रियाओं का स्वामित्व लेना। जो बातें आपको पहले विचलित कर देती थीं, अब आप उन्हें अपनी स्थिति निर्धारित करने की अनुमति नहीं देते। लोग क्या सोचते हैं, आपने क्या खो दिया, किसने क्या कहा, इन सब का असर तभी तक होता है जब तक आप उन्हें असर करने देते हैं। जैसे ही आप अपना ध्यान बाहर से हटाकर भीतर पर केंद्रित करते हैं, आप पाते हैं कि आप हर परिस्थिति में स्वयं को संभाल सकते हैं, और यही आंतरिक स्थिरता आपका कवच बन जाती है। एक व्यक्ति जो भीतर से शांत है, उसके आसपास लोग अपनी आवाज धीमी कर लेते हैं, अपनी भाषा सुधार लेते हैं, अपने व्यवहार पर ध्यान देने लगते हैं। यह डर नहीं होता, यह स्वचालित सम्मान होता है। और यह सम्मान इसीलिए मजबूत होता है क्योंकि वह किसी मांग या दबाव से पैदा नहीं हुआ, बल्कि आपकी निरंतरता, आपके संयम और आपकी उपस्थिति से उपजा है।
धीरे धीरे आपको महसूस होगा कि जीवन अब आपको खींचता नहीं, आप जीवन को दिशा देते हैं। लोग आपकी शांति को कमजोरी नहीं, परिपक्वता समझने लगते हैं। आपके शब्द कम होते जाते हैं, जीवन को जलंद करते हैं, पर प्रभाव गहरा होता जाता है। आपकी सीमाएं स्पष्ट हो जाती हैं और लोग अनकहे ही उन्हें मानने लगते हैं। और यहीं से आपका असली परिवर्तन शुरू होता है, जब आप बाहरी शोर से नहीं, अपने भीतर की स्पष्टता से संचालित होने लगते हैं। यह अवस्था किसी शक्ति प्रदर्शन से नहीं आती, यह आती है भीतर से निकली उस एक घोषणा से, मेरी शांति मेरी ताकत है और कोई उसे मुझसे छीन नहीं सकता। जब कोई व्यक्ति इस स्तर पर पहुंचता है, वह दुनिया को जीतने की कोशिश नहीं करता, वह खुद को जीत लेता है। और जिसने खुद को जीत लिया, उसे जीवन में कोई हार नहीं सकता। यही वह जगह है जहां आप अब खड़े हैं, अपने नए स्वरूप की दहलीज पर। बस एक कदम और आप उस व्यक्ति में बदलेंगे जिसे कोई हिला नहीं सकता, जिसे कोई उकसा नहीं सकता, जिसे कोई अपनी भावनाओं का दास नहीं बना सकता। आप एक ऐसे जीवन की ओर बढ़ रहे हैं जहां प्रतिक्रिया आपकी आदत नहीं बल्कि आपका चुनाव होगी। और जब प्रतिक्रिया चुनाव बन जाती है, तभी असली शक्ति शुरू होती है। आपका सफर यहीं समाप्त नहीं होता, यहीं से वह शुरू होता है जहां आप हर दिन अपनी शांति की रक्षा करना सीखेंगे और हर परिस्थिति में अपना केंद्र बनाए रखेंगे। क्योंकि दुनिया शोर से भरी रहेगी, पर आपने अब वह कला सीख ली है जिससे आप उस शोर को अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देंगे। और यही कला आपको असाधारण बनाएगी।